अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, नात खानान शीरी ज़बां और बरादरान इस्लाम, इस दुनिया पर बड़े बड़े रहनुमाए, बड़े बड़े फलसफी और सुलहाए, बड़े बड़े नेक सीरत और नेक सूरत इंसान आए, बड़े बड़े जालिमों जाबर और गुमरान आए। इंसान होकर इंसान को सजदा करते रहे, लेकिन जब तक वो इस दुनिया फानी पे कायम रहे, दुनिया उनका नाम लेती रही, उनके गीत गाती रही। लेकिन जो ही वो इस दुनिया फानी से रुखसत हुए तो दुनिया उनका नाम तक भूल गई। आए आज तज़किरा उस मुक़द्दस हस्ती का करते हैं कि आज हजारों साल गुजरने के बावजूद जब भी उनका नामे नामी इसमें गिरामी आता है, निगाहें अदब से झुक जाती है और ज़बां पर दरूदो सलाम के नगमे जारी हो जाती। वो हस्ती आई तो अल्लाह का पैगाम लाया। पैगाम क्या लाया? कुल, ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे प्यारे महबूब, आप अपनी ज़बान पाक से फरमा दें, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमा बरदारी करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। मोहब्बत है क्या चीज? मोहब्बत किस चीज को कहते हैं? मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। इस कायनात के मार्ज़े वजूद में आने का सबब ही मोहब्बत बनी है। अगर अल्लाह को अपने महबूब से मोहब्बत ना होती तो ये कायनात भी मार्ज़े वजूद में ना आती। तारीख उठाकर देख ले, इस पूरी रुगे जमीन पर पानी ही पानी था, पानी का राज था और इसी पानी पे अल्लाह करीम का तख्त था। और अल्लाह को जब अपने महबूब से मोहब्बत हुई तो फिर इस कायनात को मार्ज़े वजूद में लाया, अपना तख्त अर्शे उला की तरफ उठाया और इस दुनिया पे अपना महबूब नाज़िल फरमाया।
और मेरे करीम रब ने फरमाया, ए महबूब, अगर मैं तुझे पैदा न करता तो अपनी रबूबियत का इजहार भी न करता। रब्बे कायनात को अपने महबूब से मोहब्बत हुई, फिर ये कायनात मार्ज़े वजूद में आई। तो इस कायनात के मार्ज़े वजूद में आने का सबब ही एक मोहब्बत बनी है। ये मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत लोग दावा करते हैं हमें नबी से मोहब्बत है, लेकिन नबी की सुन्नत को नहीं अपनाते। मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत के दावे को पर पूरा नहीं उतरते हैं। मोहब्बत एक दरिया है, इसको अबूर करना इतना आसान नहीं है। मोहब्बत के दावे तो हर कोई करता है, लेकिन मोहब्बत के दावे को पूरा करना ये बड़ा मुश्किल काम है। मोहब्बत दरिया के अंदर कच्चे घड़े पे चलने को मजबूर करती है। मोहब्बत जंगलों के अंदर फिराती है। मोहब्बत कोई दूर पे बुलाती है। मोहब्बत सूली पे चढ़ाती है और मोहब्बत नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाती है और मोहब्बत ये दंदान शहीद कराती है। मोहब्बत मोहब्बत हर को कहता है, लेकिन मोहब्बत को पूरा करना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मोहब्बत, अल्लाह को अपने महबूब से मोहब्बत हुई तो अल्लाह करीम ने अपने महबूब को इस दुनिया पे मबूस फरमाया। मोहब्बत के लिए मैं मुख्तसर कर रहा हूं। 3 चीजों का पाया जाना जरूरी है। पहली चीज, मोहब्बत उससे होती है जिसके अंदर हुस्नो जमाल पाया जाता है। बगैर हुस्नो जमाल के मोहब्बत नहीं होती। पहली चीज के लिए जरूरी है हुस्नो जमाल का पाया जाना। मोहब्बत के लिए दूसरी चीज का होना, वो क्या है? वो कमाल है। अगर किसी के अंदर कमाल पाया जाए तो लोग उसके कमाल की वजह से उससे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के लिए तीसरी चीज क्या है? वो है जूदो नवाल। जूदो नवाल का क्या मतलब है? जूदो नवाल का मतलब है सखी होना, सखावत करने वाला। जो सखी होता है लोग उससे मोहब्बत करते हैं। यानी मोहब्बत के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली चीज क्या है? हुस्नो जमाल का पाया जाना। क्या मेरे नबी के अंदर हुस्नो जमाल था? क्या मेरे नबी के अंदर हुस्नो जमाल था? आए ये कुरान से सवाल करते हैं। अल्लाह की सच्ची कलाम कहती है, वद्दुहा, ए महबूब तेरे रुखे अनवर की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तेरी जुल्फों की कसम। महबूब तेरी जुल्फों की कसम। अगर महबूब के अंदर हुस्नो जमाल ना होता तो क्या रब अपने महबूब के चेहरे अनवर की कसमें खाता? वो कितना हसीनो जमील चेहरा होगा जिसकी कसमें मेरा रब्बे जलील खा रहा है। वो कितनी हसीन जुल्फे होंगी जिनकी कसमें मेरा रब्बे करीम खा रहा है। हुस्नो जमाल की बात करनी है, हुस्न पूछना है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछे।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर से किसी ने कहा, ए अबू बकर, तूने बड़े बड़े हसीनों को देखा है, बड़े बड़े दुनिया के शहनशाहों बादशाहों को देखा है, बताओ आपकी नजर में सबसे ज्यादा हसीन कौन है? तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अन नजरु अला वजहि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी नजर में कोई हसीन तरीन चेहरा है तो वो वद्दुहा का चेहरा, जिसको एक मर्तबा सिद्दीक की नजरों ने देखा तो फिर सिद्दीक की नजरें सारी जिंदगी किसी और चेहरे की तरफ नहीं उठी। अरे हुस्नो जमाल पूछना है तो हजरत उस्माने गनी से पूछे, मेरे नबी का हुस्नो जमाल पूछना है तो हजरत अली शेरे खुदा से पूछे, मेरे नबी का हुस्नो जमाल पूछना है तो फारूक आजम से पूछे। हजरत अली शेरे खुदा मदीने पाक की गली से गुजर रहे थे। कौन अली शेरे खुदा? जो मिल्लत इस्लामिया की तकदीर है, जो गैरत इलाही की शमशीर है, जो मैमारे नबुव्वत की हूबहू तस्वीर है। फरमाया अली मुझसे हैं और मैं अली से, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, मैं हिकमत का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। वो अली मदीने पाक की गली से गुजर रहे हैं, 14वीं का चांद अपनी खूबसूरती के साथ चमक दमक रहा है, निगाह उठी 14वीं के चांद पे पड़ी। जब 14वीं के चांद पे पड़ी तो हैरान हुई कि अल्लाह ने 14वीं के चांद को कितना हुस्नो जमाल अता किया। लेकिन ये जो ही ज़हन के अंदर ख्याल आया तो सामने से मदीने के चांद का गुजर होगा। एक नजर मदीने के चांद पे जाती है, दूसरी नजर 14वीं के चांद पे जाती है। चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद के मुंह पे छाइयां ताजदारे मदीना का चेहरा साफ। ए अली शेरे खुदा, तुम 14वीं के चांद को मदीने के चांद से तशबीह दे रहे हो। मदीने का चांद पंगूड़े के अंदर जिधर उंगली का इशारा करता है, आसमान का चांद उधर चला जाता है। मदीने का चांद जब उंगली का इशारा करता है तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है। मदीने का चांद जब उंगली का इशारा करता है तो डूबा हुआ सूरज वापस लौट जाता है। तो मोहब्बत के लिए हुस्नो जमाल का पाया जाना जरूरी है। अरे ये तो अपने थे जिनका मैंने जिक्र किया, अगर बेगानों में भी रुखे मुस्तफा को देखा तो वो भी मेरे नबी से मोहब्बत करते थे। सिर्फ इशारा करूंगा, मेरे नबी मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ फरमा है, एक यहूदी नौजवान सामने से गुजरा, उसकी निगाह वद्दुहा के चेहरे पे पड़ी। निगाह पढ़ने की देर थी कि मेरे नबी से मोहब्बत करने लगा। लेकिन माँ बाप का एक ही बेटा है, माँ बाप का डर है, बिलादरी का डर है, कहीं मेरी मोहब्बत का इजहार ना हो जाए, मेरी मोहब्बत का पता ना चल जाए। लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ये मोहब्बत जितनी इंसान छुपाने की कोशिश करता है ये छुप नहीं सकती है, ये जहर हो जाती है। आखिर चरपाई पे लेट जाता है। बाप का एक ही आंखों का तारा था, दिल का सहारा था। बाप ने बड़े बड़े तबीबों को बुलाया, बड़ा बड़ा इलाज करवाया, लेकिन कुछ असर न हुआ। जब जाने आफरीन के सुपुर्द करने का वक्त आया तो बाप ने कहा, मेरे नूरे नजर, मेरे लगते जिगर, अब तुम इस दुनिया फानी से जा रहे हो, बताओ क्या कोई दिल के अंदर हसरत बाकी तो नहीं? रिसालत
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। महफिल की ज़ीनत बनने वाले जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत सज्जादुल हसन शाह साहिब तशरीफ़ लाए और मोहतरम जनाब सैयद आबिद हुसैन शाह साहिब वो भी तशरीफ़ लाए। इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद। तो मैं अर्ज कर रहा था, बाप ने कहा है मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लगते जिगर, अब तुम्हारे जिस्म से रूह परवास करने वाली है, क्या अब कोई ऐसी हसरत बाकी तो नहीं है। तो बेटे ने निगाहें खोली, अर्ज किया वालिद गिरामी, हाँ दिल के अंदर एक हसरत बाकी है। पूछा वो कौन सी हसरत है। बेटा कहने लगा, डर इस बात का है मेरे वालिद गिरामी, अगर मैंने वो हसरत बता दी तो आप इनकार कर देंगे, ठुकरा देंगे। लेकिन बाप की आंखों में आंसू आ गए, रो कर कहता है मेरे नूरे नजर, लगते जिगर तुम एक ही तो मेरी जिंदगी का सहारा हो, एक ही मेरे जिगर का तारा हो, आंखों का सहारा हो। बेटा बताओ कौन सी आखिरी हसरत है। कहने लगा हसरत तो ये है कि जब मेरे जिस्म से रूह परवाज कर रही हो तो सामने वद्दुहा का चेहरा, मैं चेहरा वद्दुहा की जियारत करते हुए इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाऊं। जब बेटे ने ये कहा तो बाप के चेहरे की रंगत बदली। कहा बेटा कल मैं बिलादरी के अंदर रुसवा हो जाऊंगा, मेरी इज्जत खाक के अंदर मिल जाएगी, लेकिन बेटा अगर तेरी ये आखिरी आरज़ू है तो मैं इसको भी पूरा करने के लिए तैयार। बाप जाता है मेरे नबी के दर अक़दस पे जाकर दरवाजा खटखटाता है। मेरे नबी तशरीफ लाते हैं, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, एक ही जिगर का टुकड़ा है, जान जाने आफरीन के सुपुर्द करने वाला है, लेकिन दिल की एक ही आरज़ू है कि जब जिस्म से रूह परवाज करे तो सामने वद्दुहा का चेहरा। जब मेरे नबी ने ये सुना तो अपने साहबे करम को साथ लिया और उस नौजवान के पास गए। तो बाप ने कहा है मेरे नूरे नजर लगते जिगर, निगाहें खोलो, तुम्हारा महबूब तुम्हारी निगाहों के सामने। नौजवान ने निगाहें खोली और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने एक सवाल करना है। मेरे नबी ने फरमाया पूछो क्या सवाल करना चाहते हो। सवाल करना तेरा काम है, जवाब देना ये मेरा काम है। दामन फैलाना तेरा काम है और दामन को भरना ये मुस्तफा का काम है। तू सवाल ना करे तो तू गुलाम कैसा, मैं जवाब ना दूं तो मैं नबी कैसा। नौजवान ने सवाल क्या किया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी गुनाह की, दामन में एक भी नेकी नहीं है, सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, दामन में एक भी नेकी नहीं है। अगर अब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं तो क्या मैं भी जन्नत में जा सकता हूं। मेरे नबी ने फरमाया कलमा पढ़ना तेरा काम है और जन्नत में ले जाना ये मुस्तफा का काम। वो कितना खुश नसीब नौजवान है कि उसका बाप अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अब ये मैयत मुसलमानों की इमानत है। वो कितना खुश नसीब इंसान है जिसको मेरे नबी ने खुद अपने हाथों से फिर कब्र के अंदर उतारा। तो मैं अर्ज कर रहा था मोहब्बत के लिए तीन चीजों का पाया जाना जरूरी है। पहली चीज क्या है, हुस्नो जमाल का पाया जाना। जहां हुस्नो जमाल होगा वहां मोहब्बत होगी। और दूसरी चीज कमाल का पाया जाना। बाद लोगों के अंदर कई चीजों का कमाल पाया जाता है। बाद लोग ऐसी गुफ्तगू करते हैं
कि लोगों की दिलों के अंदर उतर जाती है, गुफ्तगू करने का उन्हें कमाल आता है। बाद लोगों को अल्लाह ने इतनी ताकत दी हुई होती है कि वो अपनी ताकत का इजहार करते हैं, उनके अंदर ताकत का कमाल पाया जाता है, यानी उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कमाल पाई जाती है। समझाने के लिए अर्ज करता हूं, रुकाना पहलवान है, अरब के अंदर बड़ा मशहूर मारूफ है, हजारों आदमियों की ताकत रखता है। एक दिन रुकाना जंगल के अंदर था, मेरे नबी भी जंगल में तशरीफ ले जा। जब रुकाना से मुलाकात हुई तो मेरे नबी ने फरमाया, ए रुकाना, अल्लाह ने इतना तुझे ताकत दी है कि तू जिससे भी कुश्ती करता है उसको गिरा देता है, तू बड़ा अक्लमंद जीरक इंसान है, इन पत्थर की मूर्तियों के सामने झुकते हो, आओ एक खुदा की पूजा करो, एक खुदा की इबादत करो, इन बुतों को छोड़ दो। लेकिन रुकाना ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं और कुछ नहीं जानता, मैं कुश्ती करना जानता हूं, आप मेरे साथ कुश्ती करें, मैं अपने खुदाओं को बुलाता हूं, आप अपने खुदा को बुलाएं। अगर मैंने आपको गिरा दिया तो आप मेरे खुदाओं को मान लेना, अगर आपने मुझे गिरा दिया तो मैं आपके खुदा को मान जाऊंगा। एक पहलवान मेरे नबी को चैलेंज कर रहा है। मेरा नबी इसलिए तो नहीं आया था कि लोगों से कुश्तियां करे, मेरा नबी तो इसलिए आया था कि लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी दिखाए, उनके गंदे दिलों को पाक और साफ फरमाए, उनके टूटे गए रिश्ते को फिर रब से मिलाए। मेरा नबी तो इसलिए आया था। लेकिन मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया, रुकाना, अगर तुम कुश्ती करके मेरे रब की पहचान करना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हारे साथ कुश्ती भी करने के लिए तैयार। रुकाना सारी जिंदगी उसको किसी ने नहीं गिराया था, यानी उसने शिकस्त का नाम ही नहीं सुना था। रुकाना ने अपना हाथ मेरे नबी के हाथ में दिया। जब नबुव्वत के हाथ में हाथ आया, नबुव्वत की ताकत थी, मेरे नबी ने झटका दिया, रुकाना जमीन पे गिर जाता है, मेरा नबी उसकी सीने पे बैठ जाता। जिंदगी में पहली मर्तबा गिरा था, उसने तो गिरना सीखा हुआ ही नहीं था, लेकिन बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, शायद मेरे खुदाओं ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की है, शायद मेरे खुदाओं ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की है, एक मौका और दे दे, दोबारा कुश्ती करे। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया, ठीक है, अगर तुम दोबारा कुश्ती करना चाहते हो तो फिर कर लेती है। उसने दूसरी मर्तबा फिर हाथ मेरे नबी के हाथ में दी, मेरे नबी ने दूसरी मर्तबा फिर झटका दिया, वो जमीन पे गिर जाता है, मेरा नबी सीने पे बैठ जाता है। फिर बड़े शर्मिंदा होता है, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक मौका और दे, शायद अभी भी मेरे खुदाओं ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। मेरे नबी ने जब तीसरी मर्तबा गिराया, सीने पे बैठे, तो पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मोहब्बत के लिए दूसरा असूल जो है वो क्या है? कमाल का पाया जाना। पहला मोहब्बत के लिए असूल क्या है? हुस्न जमाल का पाया जाना। दूसरा मोहब्बत के लिए असूल ये है कि कमाल का पाया जाना। ताकत का कमाल हो, चाहे इल्म का कमाल हो, चाहे किसी और चीज का कमाल हो। मुख्तसर कर रहा हूं जितना मुझे वक्त दिया गया है। तीसरी चीज जूदो नवाल का पाया जाना। तीसरी चीज क्या है? जूदो नवाल। जूदो नवाल किसको कहते हैं? यानी आदमी का सखी होना, खुद न खाना दूसरों को खिलाना,
और क्या मेरे नबी से कोई बड़ा सखी था? नहीं। हातम ताई की सखावत बड़ी मशहूर थी। एक दिन मदीने के अंदर हातम ताई का बेटा मजमे के अंदर ये बात कर रहा है, मैं हातम ताई का बेटा हूं, उस सखी बाप का बेटा हूं जिसकी हवेली के 12 दरवाजे थे। हातम ताई का बेटा मजमे से खिताब क्या कर रहा है कि मैं उस बाप का बेटा हूं जिसकी हवेली के 12 दरवाजे थे, लेकिन मेरे बाप का ये कमाल था कि अगर सवाली एक दरवाजे से आता तो वो उसे अता करता, वही सवाली अगर दूसरे दरवाजे से आता तो उसे और अता करता। वो सवाली सवाल करता रहता एक दरवाजे से, दूसरे से, तीसरे से, हत्ता के वो 12 के 12 दरवाजों के अंदर आता तो मेरा बाप उसे अता फरमाता। इतना मेरा बाप सखी था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, सैयदे मुर्शदे, सैयदे मुर्शदे, सैयदे मुर्शदे। जनाब खतीब पाकिस्तान, मुकर्रर पाकिस्तान, आलम नुक्तदा हजरत आलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सफदर साहिब बमा काफिला के तशरीफ़ लाए और बहुत बड़ा काफिला लेके शहर से पहुँचे और मस्जिद के महफिल की ज़ीनत बने। तो मैं किबला डॉक्टर साहब जितने भी आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सबको दिल की अथा गिरहियों से खुशामदीद कहता हूँ। उनके साथ जनाब दरस हज़रत अल्लामा कारी इमरान साहिब तशरीफ़ लाए। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल की अथा गिरहियों से शुक्रिया। मैं अर्ज कर रहा था कि हातम ताई का बेटा कह रहा है कि मेरा बाप इतना सखी था कि उसकी हवेली के 12 दरवाजे थे। सवाली आता एक दरवाजे से सवाल करके लेता, वापस चला जाता, फिर दूसरे दरवाजे से दाखिल होता, फिर सवाल करता, फिर लेता, फिर वापस चला जाता, फिर तीसरे दरवाजे से आता, फिर चौथे से आता। मेरे बाप की सखावत का ये हाल था कि वो सवाल पे सवाल करता जाता और मेरा बाप अता करता जाता। यानी वो महसूस न करता कि तुम पहले 5 दफा ले चुके हो, 6 दफा ले चुके हो। मेरे बाप जब वो 12 दरवाजों से आता 12 दफा ही अता फरमाता। जब वो अपने बाप की सखावत के ये तस्करे कर रहा था तो वो नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन के करीब से गुजरे। आपने सुना कि हातम ताई का बेटा अपने बाप की सखावत के तस्करे कर रहा है, तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, है हातम ताई के बेटे, तुम कह रहे हो कि मेरा बाप बड़ा सखी था, उसकी हवेली के 12 दरवाजे थे, लेकिन मेरे नाने मुस्तफ़ा की हवेली का एक ही दरवाजा था। एक मर्तबा जो मेरे नाने मुस्तफ़ा के पास आ जाता, एक मर्तबा सवाल करता, फिर सारी जिंदगी उसे दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तुम ये कह रहे हो कि मेरा बाप बड़ा सही था। मेरे नाने मुस्तफ़ा की सखावत का ये हाल है कि एक मर्तबा जो मेरे नाने मुस्तफ़ा की दरवाजे पे आता, फिर उसे सवाल करने की सारी जिंदगी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो मैं अर्ज कर रहा था, मोहब्बत के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज, मोहब्बत उससे होती है जिसके अंदर हुस्न जमाल पाया जाता है। क्या मेरे नबी के अंदर हुस्न जमाल की कमी थी? हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैं रात को कपड़े सी रही थी, अचानक लालटेन बुझ गया, मेरे हाथ से सुई गिर गई, कमरे के अंदर अंधेरा छा गया। मैंने सुई को तलाश करने की कोशिश की लेकिन मुझे ना मिली। कुछ देर के बाद वद्दुहा के चेहरे वाले ने मेरे कमरे के अंदर कदम रखा।
कदम रखने की देर थी कि अंधेरा छट जाता है और नूर ही नूर फैल जाता है। और मुझे सुई जो गुम हुई थी वो मिल जाती है। मैंने ताजदारे मदीना से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कितना हुस्न जमाल अता किया है कि जो ही आपने कदम रखा है अंधेरा छट गया है, नूर ही नूर फैल गया है। तो हुस्न जमाल मोहब्बत उससे होती है जिसके अंदर हुस्न जमाल पाया जाता। मेरे नबी के हुस्न की वजह से कुल कायनात को हुस्न मिला है। और दूसरी चीज, मोहब्बत के लिए कमाल का पाया जाना, जिस तरह मैंने मिसाल दी है रुकाना पहलवान की। और तीसरी चीज, मोहब्बत के लिए जूदो नवाल का पाया जाना। मोहब्बत जिसको कहते हैं ये की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। जिसे मोहब्बत हो जाती है तो फिर वो रातों को सोता नहीं है। ये मोहब्बत जगाती है, तड़पाती है, नींद को करीब नहीं आने देती है। अल्लाह को अपने महबूब से मोहब्बत थी तो मोहब्बत की वजह से ये कायनात मार्ज़े वजूद में आई। मोहब्बत जब इंसान को हो जाती है, मैं इशारा ही करूंगा, एक है मोहब्बत हकीकी और एक है मोहब्बत मजाजी। मजाजी मोहब्बत का ये हाल है कि अगर महबूब कहे रात 1 बजे मुलाकात होगी तो महबूब से मिलने के लिए मजाजी आशिक रात 1 बजे तक जागता है। न उससे नींद आती है, न उसे थकावट होती है। उसके तस्वर में अपना महबूब बार बार हाजिर होता है और थकावट करीब नहीं आती है, नींद नहीं आती है। सिर्फ ज़हन के अंदर एक ही बात होती है, कब मेरा महबूब आएगा, मुझे अपना जलवा दिखाएगा और मुझे अपने सीने से लगाएगा और मेरे सीने को मुनव्वर फरमाएगा। ये मजाजी आशिक की हालत है, मजाजी इश्क है। और जो हकीकी आशिक होते हैं वो तजल्लियात के अंदर खोए हुए होते हैं। और एक तजल्ली का असर होता है, वो सर सजदे में रखता है, सारी रात बीत जाती है, रात खत्म हो जाती है, लेकिन आशिक का एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होता। अरे उसे नींद क्यों नहीं आती है? अगर मजाजी आशिक रात 1 बजे तक जागता है, महबूब की वजह से उसे न थकावट होती है। अरे जो हकीकी आशिक होते हैं उन्हें फिर नींद नहीं आती है, एक ही सजदे में रात गुजर जाती है। तो मेरा नबी जो तमाम गुलामाने मुस्तफ़ा का महबूब है, मेरे नबी का हुस्न जमाल पूछना है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछे। मेरे नबी का हुस्न जमाल पूछना है तो हजरत फारूक आजम से पूछे। मेरे नबी का हुस्न जमाल पूछना है तो सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन से पूछे। मेरे नबी का हुस्न जमाल पूछना है तो हजरत अली शेर खुदा से पूछे, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूं। तो मोहब्बत के लिए 3 चीजों का पाया जाना जरूरी है, हुस्न जमाल का, कमाल का और जूदो नवाल का। मेरी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह जिन जिन साथियों ने इस महफिल को सजाने में किसी तरीके से भी हिस्सा लिया है, अल्लाह उन्हें अजर अजीम अता फरमा और हम सबको अपने नबी का जमाल दिखा, हम सबको अपने नबी के रोज़े अनवर पे हाज़िरी देने की तौफीक अता फरमा।
वमा अलैना इल्लल बलागुल।